बोधिचर्यावतार पंचम परिच्छेद सांप्रजन्य रक्षण। शिक्षा पालन के अभिलाषियों को यत्न से चित्त की रक्षा करनी चाहिए। चंचल चित्त की रक्षा के बिना शिक्षा पालन संभव नहीं। अशिक्षित मत हाथी यहाँ वह पीड़ा नहीं देते जो स्वच्छ चित्त रूपी हाथी अविची नरक आदि में देते हैं। चारों ओर से यदि चित्त स्मृति रज्जु से बांध लिया गया तो सब भय दूर है और सब कल्याण प्राप्त है। बाघ, सिंह, रीछ, सर्प, सकल शत्रु, सर्व नरकपाल, डाकिनी तथा राक्षस, ये सब के सब एकमात्र चित्त के बंध जाने से बंध जाते हैं। एकमात्र चित्त का दमन करने से सब का दमन हो जाता है। क्योंकि सुगत ने यह कहा है कि सभी भय और अपरिमित दुख चित्त से ही होते हैं। नरक में यत्नपूर्वक किसने शस्त्र बनाए? तपे लोहे का फर्श किसने बनाया? वे स्त्रियां कहां से हो गई? मुनि ने कहा है कि सब के सब पापी चित्त से ही उत्पन्न होते हैं। इसीलिए त्रिलोक में चित्त से भयानक दूसरा और कुछ नहीं। जगत की दरिद्रता मिटाकर यदि दान पारमिता होती तो अतीत के तथागतों के लिए यह कैसे संभव हुआ? क्योंकि जगत तो आज भी दरिद्र है। सब प्राणियों के लिए फल सहित सर्व त्यागी चित्त से दान पारमिता की पूर्णता कही गई है। अतः वह चित्त ही है। मछली आदि कहाँ ले जाई जा सकती है कि उन्हें न मारा जाए। अतः पाणातिपाता वेरमणि चित्त से ही शिल्पार्मिता मानी गई है। आकाश के समान अनंत कितने दुर्जनों को मारूंगा। यदि क्रोधी चित्त को ही मार डाला तो सब शत्रु मार लिए गए। सब धरती को ढकने के लिए चमड़ा कहां से मिलेगा? जूते के चमड़े भर से धरती ढक जाती है। उसी प्रकार बाहरी पदार्थ मेरे रोके नहीं रुक सकते। अपने चित्त को रोकूंगा, दूसरों को रोकने से मेरा क्या? काया और वाचा के साथ भी मंदवृत्ति चित्त से वह फल नहीं होता जो ब्रह्मता आदि का फल एकांकी एकाग्र चित्त से होता है। सर्वज्ञ ने कहा है कि मंदवृत्ति और अन्य मनस्कता अर्थात मन कहीं और होना, उससे दीर्घकाल तक किए हुए जब तब सब व्यर्थ है। जिन्होंने धर्म के सर्वस्व इस रहस्यमय चित्त को भावित न किया, वे बेकार ही आकाश के तले दुख नाश करने और सुख पाने के लिए भटक रहे हैं। अतः मुझे चित्त सुरक्षित और अपने वश में करना है। चित्त की रक्षा का व्रत छोड़ बहुत से व्रत से मेरा क्या? जिस प्रकार चंचल लोगों के बीच में बैठा हुआ पुरुष सावधानी से अपने घावों की रक्षा करता है, उसी प्रकार
दुर्जनों के बीच रहकर भी चित्त रूपी घाव की रक्षा करनी चाहिए। घाव के नाम मात्र दुख से डरकर घाव की सावधानी से रक्षा करता हूँ। फिर संघात अर्थात नरक के पर्वत के समान प्रहारों से डरकर चित्त रूपी घाव की रक्षा मैं क्यों न करूं। दुर्जनों और स्त्रीजनों के बीच में जागरूकता के विहार से विहार करता हूँ और इस तरह इस यति का व्रत पतित नहीं होता। भले ही मेरे लाभ नष्ट हो जाए, सत्कार, शरीर, जीवन तथा और जो कुछ भी है वह सब के सब नष्ट हो जाए, पर चित्त कभी नष्ट न हो, अर्थात चित्त की जागृति कभी नष्ट न हो। चित्त की रक्षा के अभिलाषियों से मैं हाथ जोड़ प्रार्थना करता हूँ कि स्मृति और सांप्रजन्य की पूर्ण यत्न से रक्षा करें। जिस प्रकार व्याधि पीड़ित पुरुष किसी भी काम के योग्य नहीं होता, उसी प्रकार इन स्मृति और सांप्रजन्य से रहित चित्त की किसी भी काम के योग्य नहीं रहता। सांप्रजन्य चित्तहीन पुरुष का श्रवण, मनन और ध्यान भावना फूटे घड़े के पानी की भांति स्मृति में नहीं ठहरता। अनेक बहुश्रुत, श्रद्धालु और यत्नशील पुरुष भी असंप्रजन्य दोष के कारण व्रत भंग की आपत्ति से कलुषित हो जाते हैं। स्मृति ढीली हुई कि असंप्रजन्य चोर पीछे पड़ा और पुण्य की कमाई चुराई। इस प्रकार जिनकी चोरी होती है वह पुण्य कमाकर भी दुर्गति पाते हैं। क्लेश रूपी चोरों का यह दल घुसने का मार्ग खोज रहा है। घुसने का मार्ग पाकर चोरी करता है, सद्गति के जीवन की हत्या करता है। नरक की पीड़ा का स्मरण कर स्मृति को मन के द्वार से कभी न हटाए। गई स्मृति को फिर वहीं टिकाना चाहिए। उपाध्याय के अनुशासन और भय तथा गुरुजनों के सत्संग से श्रद्धालु पुण्यात्माओं में सहज ही स्मृति बनी रहती है। बुद्ध और बोधिसत्वों की दृष्टि सर्वत्र बेरोक टोक पहुंचती है। सभी कुछ उनके समक्ष ही है, मैं उनके सामने ही खड़ा हूं। ऐसा ध्यान कर लज्जा, गौरव और भय के साथ उसी प्रकार संयत ठहरना चाहिए। इस प्रकार उसे बार बार बुद्धानुस्मृति भी होती है। जब स्मृति मन के द्वार पर रक्षा के लिए खड़ी रहती है, तब सांप्रजन्य आता है और फिर नहीं जाता। कभी भी बेकार दृष्टि विक्षेप न करना चाहिए। निरंतर दृष्टि नीची और ध्यानरत जैसी रहनी चाहिए। दृष्टि को विश्राम देने के लिए कभी कभी दिशाओं की ओर देखना चाहिए। झलक मिलते ही आगंतुकों का स्वागत के लिए दृष्टि फिरानी चाहिए। मार्ग आदि में भय का कारण जानने के लिए चारों दिशाओं को देखना चाहिए। पीछे घूमकर अव्याकुल भाव से दिशाओं का अवलोकन करना चाहिए। आगे पीछे का ध्यान करके आगे या पीछे लौटना चाहिए। इस प्रकार सब अवस्थाओं में
समझ बूझकर काम करना चाहिए। काम करते समय शरीर इस प्रकार रहना चाहिए। अब शरीर की स्थिति कैसी है, इस बात को काम रोककर बीच में फिर देख लेना चाहिए। चित्त के मतवाले हाथी का सब जतन से ध्यान रखना चाहिए कि वह धर्म चिंता के विशाल खंभे से बंधा हुआ है, छूट न पाए। मेरा मन कहाँ है, यह देखते रहना चाहिए कि समाधि की धुरा को क्षण भर के लिए भी वह छोड़ न सके। भय, उत्साह आदि होने पर यदि समाधि न सधे तो जैसी मौज वैसा रहे। इसीलिए दान के समय शील की उपेक्षा की बात कही गई है। सोच समझकर जिसका आरंभ किया है उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं करना चाहिए। उसे ही पहले यत्न पूर्वक पूरा करना चाहिए। इस प्रकार सब ठीक बनता है, नहीं तो आरब्ध और आरभ्यमान दोनों ही नहीं होते। असंप्रजन्य का दोष भी इस प्रकार बढ़ जाता है। नाना प्रकार से चल रही नाना प्रकार की गल्पों शल्पों तथा सभी कौतूहलताओं में यदि उत्सुकता का उत्पन्न हो तो उसे रोकना चाहिए। मीठी मसलना, मिट्टी मसलना, तिनका तोड़ना, लकीरें खींचना आदि निरर्थक प्रवृत्तियों को तथागत की शिक्षा का स्मरण कर डर कर उसी क्षण छोड़ देना चाहिए। जब चलने या बोलने की इच्छा हो तो पहले अपने चित्त को संभाल कर धैर्य और ढंग के साथ बरतें। जब अपना मन शराग और स्वदेश दिखाई पड़े तब न कुछ करना चाहिए और न कुछ बोलना चाहिए, बल्कि कांट की भांति पड़े रहना चाहिए। जब मन चंचल अथवा उपहासकारी हो, मानी, मदान, हंसी ठट्ठे की भावना वाला, उत्कट, कुटिल और वंचक हो, तब कांट की भांति पड़े रहना चाहिए। जब मन अपनी प्रशंसा सोच रहा हो और दूसरों की निंदा, गाली देना चाहता हो या झगड़ा करना चाहता हो, तब सदा काठ की भांति पड़े रहना चाहिए। मेरा चित्त परहित विमुख है, स्वार्थ परायण है, समाज संग्रहाभिलाषी है और बोलना चाहता है। इसीलिए मैं काठ की भांति पड़ा हूँ। मेरा चित्त परहित विमुख है, स्वार्थ परायण है अथवा समाज संग्रहलाभी होकर बोलना चाहता है। इसीलिए कांट की भांति मैं पड़ा रहता हूँ। मेरा मन असहनशील है, आलसी है, भीत है, दुष्ट है, बकवादी है और पक्षपाती है। इसीलिए मैं कांट की भांति पड़ा हूँ। इस प्रकार वीर पुरुष को चाहिए कि ऐसे क्लेश युक्त व्यर्थ प्रवृत्ति वाले मन का सर्वदा उसके विरोधी भाव द्वारा निग्रह करे। सुनिश्चित, सुप्रसन्न, धीर, आदर एवं गौरव से युक्त, सलज्जा, सभय, शांत, परहितोन्मुख मन धारण करता हूँ। परस्पर विरुद्ध पृथक जनाभिलाषियों के अखिन्न क्लेशों की उत्पत्ति के कारण इनमें यह ऐसा है, यह सोचते हुए मैं कारुणिक, धर्म विषय में नित्य स्वाधीन तथा सत्वाधीन हो, निर्माण के समान मान रहित मन धारण करता हूँ। चीर काल के अनंतर
प्राप्त श्रेष्ठ क्षण का बार बार स्मरण कर चित्त को ऐसे धारण करता हूँ जैसे वह अडिग सुमेरु के समान है। यह चित्तहीन शरीर निकम्मा है, अन्यथा मांस लोभी गिद्धों से इधर उधर खींचे जाने पर प्रतिकार क्यों न करता। हे मन अपना समझ इस हड्डी मांस के ढेर की क्यों रक्षा करते हो। यदि यह तुमसे अलग ही है तो इससे तुम्हारा क्या बिगड़ता है। हे मूढ़, पवित्र कठपुतलियों को क्यों नहीं अपनाता। असूचि घटित इस पुति यंत्र की क्यों रक्षा करता है। खाल के इस खोल को अपनी बुद्धि से अलग कर प्रज्ञा रूपी शस्त्र द्वारा मांस को हड्डियों के पिंजड़ों से छुड़ा और हड्डियों को भी अलग कर भीतर मज्जा में देख और अपने आप ही विचार कर कि इसमें सार है क्या। इस प्रकार इतने जतन से खोज करने पर भी यदि तुझे सार न दिखा तो अब बोल, तू अभी भी क्यों इस शरीर की रक्षा करता है। तू अशुचि नहीं खाएगा, लहू नहीं पिएगा, आते नहीं चूसेगा, फिर इस शरीर से तेरा क्या लेना देना। कर्मों का साधन होने के लिए इस मानव शरीर की रक्षा करना चाहिए, नहीं तो यह गिद्ध और शियारों आदि के भोजन के लिए ही उचित है। इस प्रकार रक्षा करते हुए भी जब निर्दयी मौत इस काया को छीनकर गिद्धों को दे ही देगी तब तू क्या करेगा। जैसे न ठहरने वाले चाकर को कपड़े लते नहीं दिए जाते, तो फिर तू क्यों उस पर खर्च करता है। यह शरीर भी खा पीकर चले जाने वाला है। हे मन, इस शरीर को अपनी मजूरी देकर अपना अर्थ साधो। मजदूरी की सारी ही कमाई उसे ही नहीं दे दी जाती। काय को आने जाने के सहारे के निमित्त एक नौका समझ प्राणियों की अर्थ सिद्धि के लिए काया को अपने इच्छाधीन बनाने वाला बना। इस प्रकार अपने आप को वश में कर सदा हसमुख रहना चाहिए। भौहें टेढ़ी नहीं करनी चाहिए। पहले ही कुशल प्रश्न पूछना चाहिए और जगत का मित्र होना चाहिए। वस्तुओं आदि को इस तरह न रखे कि आवाज हो और किवाड़ न भड़बड़ाए। सदा चुपचाप रहना पसंद करे। बक, बिड़ाल और चोर शांत एवं निशब्द रहकर अपनी इष्ट सिद्धि करते हैं। यति को नित्य इसी प्रकार आचरण करना चाहिए। उपदेश देने में परम कुशल बिना प्रार्थना किए ही उपकाररत जनों के वचनों को सिर माथे लेना चाहिए तथा शिक्षा लेने की इच्छा से सबका शिष्य बने रहना चाहिए। सब सुभाषित प्रसंगों पर साधुवाद देना चाहिए। पुण्यात्माओं को देख स्तुतियों से प्रसन्न और प्रहर्षित करना चाहिए। पीठ पीछे गुण कीर्तन करना चाहिए। संतोष से गुण अनुवाद करना चाहिए। अपनी प्रशंसा में दूसरों की गुण ज्ञाता की भावना करनी चाहिए। सब कार्य संतोष के निमित्त किए जाते हैं। वह धन से भी दुर्लभ है। अतएव परकीय गुणों से संतोष सुख भोगूंगा
जहां अपने को परिश्रम नहीं करना है। मेरा इसमें कुछ व्यय नहीं, यहाँ और परलोक में महासुखी है। द्वेष से यहाँ और असंतोष दुख है, और परलोक में भी महा दुख है। निर्भ्रांत एवं व्यवस्थित पदयुक्त निश्चितार्थक मनोहर श्रवण सुखद कृपामूलक मृदु और मंद स्वर से बोलना चाहिए। सहज भाव से आंखों से जैसे पान किया जा रहा है, वैसे प्राणियों को देखना चाहिए और सोचना चाहिए कि इन्हीं की सेवा के सहारे मुझे बुद्धत्व लाभ होगा। सतत अभिनिवेश जनित प्रतिपक्ष समुत्पन्न गुण क्षेत्र, उपकार क्षेत्र और दुखित क्षेत्र में दान आदि से महान पुण्य होता है। सदा स्फूर्तिमान उद्योग परायण हो, स्वयं काम करना चाहिए। अपने सब कामों में किसी को कुछ भी करने का अवसर नहीं देना चाहिए। दान, शील, शांति, वीर्य, ध्यान और प्रज्ञा नामक यह 6 पारमिताओं में पूर्व की अपेक्षा उत्तर श्रेष्ठ है। उनमें आचार पुण्य रूपी जल का बांध है, उसे कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए। अन्यत्र जहाँ कहीं पारमिताओं के आचरण का अवसर हो, वहाँ संभव हो तो सब का आचरण करना चाहिए, पर श्रेष्ठ पारमिताओं के लिए अवर पारमिताओं का त्याग नहीं करना चाहिए। ऐसा समझकर परोपकार में सदा उद्धत रहे। सर्वहितदर्शी कृपालु के लिए अवैध की भी अनुमति है। पतितों, अनाथों और सब सह ब्रह्मचारियों को एक एक भाग देकर बचे हुए चतुर्थ भाग को मध्यम मात्रा में खाना चाहिए और 3 चीवर के अधिक होने पर दान करना चाहिए। सद्धम्म के सेवक को छोटी मोटी बातों के लिए नहीं सताना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से ही वह प्राणियों की आशाओं को शीघ्र ही पूर्ण कर सकता है। अशुद्ध करुणाशय हो जो जीवन का उत्सर्ग न करना चाहिए। अशुद्ध करुणाशय हो तो जीवन का उत्सर्ग नहीं करना चाहिए। तुल्य करुणाशय हो तो करना चाहिए। इस प्रकार बोधिचित्त का पतन नहीं होता। अश्रद्धालुओं को तथा पगड़ी बांधे हुए को, छाता, डंडा और शस्त्र लिए हुए को एवं माथा ढके हुए स्वस्थ पुरुष को धर्मोपदेश नहीं करना चाहिए। हीनों को गंभीर और उदार महायान धर्म की देशना नहीं करनी चाहिए। पुरुष रहित स्त्री जनों को धर्मोपदेश नहीं देना चाहिए। हीनयान और महायान धर्म में समान गौरव रखना चाहिए। महायान धर्म के योग्य को हिमयान में नहीं लगाना चाहिए। आचरण को छोड़कर सूत्र और मंत्रों के पाठ के लिए पुण्यार्जन का प्रलोभन नहीं देना चाहिए। दतौन और थूक को खुला बिना ढके नहीं छोड़ना चाहिए और न भोग्य जलस्थल में धुनित मूत्रादि करना चाहिए। मुंह भरकर, मुंह फैलाकर और आवाज निकालकर नहीं खाना चाहिए।
पांव पसार कर नहीं बैठना चाहिए। एक साथ दोनों बाहों को नहीं मसलना चाहिए। अकेली पराई स्त्री के साथ नहीं बैठना चाहिए, नहीं सोना चाहिए और ना ही यात्रा करनी चाहिए। जो लोगों को बुरा लगता हो, ऐसा दिखाई दे, वह स्वयं देखकर और पूछकर छोड़ देना चाहिए। आदर के साथ समूचे दाहिने हाथ से जो कुछ दिखाना हो वो दिखाना चाहिए। एक उंगली से नहीं, मार्ग भी इसी प्रकार बताना चाहिए। थोड़ी सी घबराहट में भुजाओं को उठाकर किसी को न पुकारे, न ताली आदि बजाए, अन्यथा संवरहीन माना जाएगा। परिनिर्वाण के समय भगवान के शयन की भांति अभीष्ट दिशा में सावधान हो सोना चाहिए। शीघ्र उठ बैठना चाहिए कि किसी को कहना न पड़े। बोधिसत्वों के आचारों की संख्या नहीं है, पर जिस आचार से चित्त बुद्धि को उसका अवश्य ही पालन करना चाहिए। पर जिस आचार से चित्त शुद्धि हो उसका अवश्य ही पालन करना चाहिए। 3 बार रात और 3 बार दिन में त्रिस्कंध की आवृत्ति करनी चाहिए। अनजान में हुई आपत्तियों का शमन उससे तथा बुद्धा और बोधिसत्वों के आश्रय से होता है। स्वाधीन या पराधीन जिन अवस्थाओं को प्राप्त हो, उन अवस्थाओं में जो शैक्षणीय है उसे यत्न से सीखना चाहिए। बुद्ध पुत्रों को जो न सीखना हो, ऐसा कुछ भी नहीं। इस प्रकार विहार करते वही नहीं होता जो कि पुण्य नहीं है। साक्षात तथा परंपराया जो प्राणी हितार्थ न हो उसे न करना चाहिए। प्राणी हितार्थ ही बोधि के लिए सब पुण्यों की परिणामना करनी चाहिए। बोधिसत्व व्रति महायानार्थ कुशल कल्याण मित्र का कभी भी जीवन में त्याग नहीं करना चाहिए। जो गुरुवर्तन अर्थात कल्याण मित्र परिचर्या है, उसे श्री संभव विमोक्ष सूत्र से सीखना चाहिए। सूत्रांतों का अध्ययन करके यह तथा अन्य दूसरी बातें जिनकी देशना भगवान ने की है उसे जानना चाहिए। शिक्षाएं सूत्रों में देखी जाती है, इसीलिए सूत्रों का वांचन करना चाहिए। आकाश गर्भ सूत्र में मूल आपत्तियों को जानना चाहिए। शिक्षा समुच्चय अवश्य बार बार देखना चाहिए, क्योंकि उससे विस्तार में सदाचार की व्याख्या की गई है। अथवा संक्षेप से देखना ही तो यदि संक्षेप में देखना है तो मेरे सूत्र समुच्चय को या आचार्य नागार्जुन द्वारा संग्रहित दूसरे सूत्र समुच्चयों को यत्न से देखना चाहिए। जहाँ जिसका निषेध है और जिसका विधान है उसकी शिक्षा देकर लोक भावना की रक्षा के लिए आचरण करना चाहिए। संप्रजन्य का संक्षेप से यही लक्षण है कि शरीर और चित्त की अवस्था का बार बार अवलोकन किया जाए। वाणी के पाठ से क्या होने वाला है, शरीर से सीखूंगा। चिकित्सा के ग्रंथों के पाठ मात्र से क्या होने वाला है, रोगी को भला उससे क्या लाभ होगा।